हेलो एवरीवन। क्यों शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम अर्थात लो बर्थ वेट के पैदा हो जाते हैं? ऐसे शिशु पैदा होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? भविष्य में उनके शारीरिक और मानसिक विकास में क्या दिक्कतें आती है और कैसे हम उसे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं? आइए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। मैं डॉक्टर प्रेम खापेकर, नवजात शिशु एवं बाल विशेषज्ञ। दोस्तों, आज सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज भारत में जो है हर 3 में से 1 शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम रहता है। अर्थात आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हर साल भारत में 2.6 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। इसमें 60 से 70 लाख शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम रहता है और ये इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। इसकी जो मुख्य वजह है, काफ़ी एडवांस एज में प्रेगनेंसी हो रही है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा हो रही है, जुड़वा प्रेगनेंसी का इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहा है और काफ़ी बार प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन भी जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इससे बहुत सारे शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम निकलता है। ऐसे शिशु में जो है पैदा होने के बाद में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। कई बार शिशु अगर हमें पता ही रहता है तो शिशु को कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। शिशु इलाज के द्वारा ठीक हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में इनके जो है शारीरिक और मानसिक विकास में दिक्कतें आती है और हम बाद में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा ध्यान से। इस वीडियो में मैं आपको लो बर्थ वेट से संबंधित 4 मुख्य बातों की जानकारी दे रहा हूँ। नंबर 1, किसे लो बर्थ वेट करते हैं और इसकी क्या वजह होती है। नंबर 2, प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी में ऐसे क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से शिशु का वजन कम निकल जाता है। नंबर 3, ऐसे शिशु में पैदा होने के बाद और भविष्य में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और नंबर 4, हम इसे कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम किसे लो बर्थ वेट करते हैं और उसकी क्या मुख्य वजह होती है। लो बर्थ वेट अर्थात जिस शिशु का वजन 2.5 किलो से कम रहता है, इसे भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो है, जिस शिशु का वजन 1.5 से 2.5 किलो के बीच होता है उसे कहते हैं लो बर्थ वेट। जिन शिशु का वजन 1 से 1.5 किलो के बीच में रहता है उसे कहते हैं वेरी लो बर्थ वेट। और जिन शिशु का वजन 1 किलो के नीचे रहता है उसे कहते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ऐसे शिशु में कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं और भविष्य में इनके शारीरिक और मानसिक विकास में दिक्कतें भी आती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। किन कारणों की वजह से शिशु का वजन जो है कम निकल जाता है जन्म के समय? इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो है शिशु का समय से पहले पैदा होना। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी की अवधि होती है वो 40 से 42 हफ्ते की होती है। अगर शिशु 37 हफ्ते के पहले पैदा होता है उसे कहते हैं हम लोग प्री मैच्योर शिशु। साधारणतः ऐसे शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम रहता है। दूसरा जो मुख्य कारण है कि शिशु पूरे समय में तो पैदा होता है लेकिन इसका वजन 2.5 किलो से कम निकलता है। इसे कहते हैं हम लोग IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बेबी। मतलब इसका अर्थ होता है कि गर्भाशय में शिशु की जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। या तो माँ ने अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लिया होगा, या शिशु को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होगा, या पानी कम हो रहा होगा, जिसकी वजह से बच्चे का वजन जो है कम हो जाता है। ऐसे शिशु में जो है भविष्य में जो है कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब नंबर 2 इस पॉइंट पर बात करेंगे, प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के समय क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं इसके शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम निकल जाता है। प्रेगनेंसी के पहले माँ की उम्र जो है 18 के नीचे या 35 के ऊपर है। माँ का BMI कम है और वजन कम है, अर्थात BMI 18 के नीचे, वजन 45 के नीचे है, या माँ का BMI ज़्यादा है, ओवरवेट है, 25 के ऊपर, या बहुत ही ओबेज है, 30 के ऊपर है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वजन जो 2.5 किलो से कम निकल जाता है। नॉर्मल जो BMI होता है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए और वजन 45 के ऊपर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 2 प्रेगनेंसी के बीच का इंटरवल 18 महीने से कम है या 5 साल के ऊपर है। माँ का जो है न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत ही पुअर है, खाने में जो ऊर्जा और प्रोटीन की कमी है, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन की कमी है, खून की कमी है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है बच्चे का वजन कम निकल जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले बच्चे का वजन जन्म के समय कम था, 2.5 किलो से कम था, या पहले प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी है, पहले अबॉर्शन हो चुके, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे का वजन कम निकल जाता है। माँ को जो है प्रेगनेंसी के पहले कोई क्रोनिक बीमारियाँ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, या कोई आनुवंशिक बीमारी है, माँ बहुत ही मेंटल स्ट्रेस में है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, या माँ किसी तरह का नशा करती है, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल या ड्रग लेती है, या माँ के जो है यूटेरस में कोई प्रॉब्लम, यूटेरस का साइज छोटा है, यूटेरस में कोई पर्दा है, सर्विस की लेंथ बहुत ही कम है, काफ़ी बार ऐसे समय जो समय से पहले डिलीवरी हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के पहले ऐसे कोई भी ऐसे रिस्क फैक्टर दिख रहे हैं आपको तो लो बर्थ होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में आपको पहले काउंसलिंग कराना चाहिए, तभी जो है प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अब प्रेगनेंसी के समय ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से जो शिशु का वजन कम निकल जाता है? सबसे जो कॉमन देखने में आ रहा है, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसे कहते हैं हम लोग गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। काफ़ी बार 5वें छठे महीने से ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, शिशु को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होता है, शिशु की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती और हमें डिलीवरी करानी पड़ जाती है। नंबर 2 जो है साधारण देखने में आ रहा है वो ऑलिगोहाइड्रोमेनास, पानी का लेवल कम होना जिसकी वजह से शिशु की ग्रोथ नहीं पाती है। नंबर 3 जो है प्रेगनेंसी समय जो इन्फेक्शन, मदर में इन्फेक्शन होना, जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या डिलीवरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कहते हैं वेजाइनाइटिस,
काफ़ी बार जो है इसकी वजह से जो है झिल्ली फट जाती है, दर्द उठना चालू हो जाता है, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का वजन कम निकल जाता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बिना किसी वजह से भी झिल्ली फट जाती है और हमें डिलीवरी जल्दी करानी पड़ जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कारण जो देखने में आ रहा है वो है ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी का इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी बार जो है दोनों शिशु की ग्रोथ माँ के पेट के अंदर अच्छी नहीं हो पाती। काफ़ी बार ऐसा होता है एक शिशु का वजन अच्छा निकलता है, एक शिशु का वजन कम होता है, और काफ़ी बार हमें जो है ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से जल्दी डिलीवरी करानी पड़ जाती है और ऐसे कंडीशन में शिशु का वजन कम निकल जाता है। तो जनरली हमें ट्विन प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। नेक्स्ट जो है, अगर प्लेसेंटा की पोजीशन काफ़ी नीचे है तो उसकी वजह से सडनली ब्लीडिंग हो जाती है और काफ़ी बार हमें जो है शिशु का वजन कम निकल जाता है। तो आपको प्रेगनेंसी समय ऐसे कोई भी अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके शिशु का वजन जन्म के समय कम निकल सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कारण है, प्रेगनेंसी समय माँ का वजन बीएमआई के अनुपात में नहीं बढ़ना। नॉर्मल जो वजन बढ़ता है 11 से 15 के बीच में बढ़ता है, पर वजन जो है बीएमआई के अनुपात में बढ़ना चाहिए। अगर बीएमआई कम है तो वजन ज़्यादा बढ़ना चाहिए, अगर बीएमआई ज़्यादा है तो वजन कम बढ़ना चाहिए। अगर माँ अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रही और वजन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है तो काफ़ी बार ऐसे समय जो है शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम निकलता है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ उसे करते हैं एटरोजेनिक। हम लोग कभी कभी बिना सोचे समझे जो है समय से पहले डिलीवरी करवा लेते हैं और बच्चे का वजन कम निकल जाता है। ये काफ़ी साधारण ये देखने में आता है कि काफ़ी बार जो है पेरेंट्स को डर बना हुआ रहता है, या तो जुड़वा प्रेगनेंसी उसके लिए करवा लेते हैं, या काफ़ी बार पहले प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए थे, बच्चे की जान चली गई थी, या काफ़ी बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है हम लोग मुहूर्त निकलवा के प्रेगनेंसी डिलीवरी करवा लेते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। अगर आप बिना किसी कारण की वजह से जो है अगर डिलीवरी समय से पहले करा दे तो काफ़ी बार बच्चे का वजन कम निकल जाता है और बच्चे में बाद में भविष्य में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। नंबर 3, इस पॉइंट पर बात करेंगे कि लो बर्थ वेट पैदा होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है और भविष्य में इनके शारीरिक और मानसिक विकास में क्या दिक्कतें आती हैं। पहले बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन के बारे में, अर्थात पैदा होने के बाद क्या क्या जटिलताएं आती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिशु कितने हफ्ते में पैदा हो, उसका हफ्ते के हिसाब से वजन कितना है। शिशु जितने जल्दी पैदा होता है उसके आर्गन उतने ही अविकसित होते हैं, उसकी कार्ड प्रणाली उतनी ही कमजोर होती है, उतने ही कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने में आते हैं, नंबर 1 जो है सांस की तकलीफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्योंकि शिशु के जो फेफड़े पूरी तरीके से विकसित नहीं होते, इसलिए काफ़ी शिशु को ऑक्सीजन, सीपैप मशीन, वेंटिलेटर, काफ़ी बार जो है इंजेक्शन जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं सर्फेक्टेंट, फेफड़े विकसित करने के लिए। काफ़ी शिशु इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं। नंबर 2, यह शिशु अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी में फैट स्टोर कम रहता है। नंबर 3, जो सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इसे कहते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये शिशु में जो है लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर कम रहता है, ये अच्छे से फीडिंग नहीं ले पाते हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन के शिशु का जो ब्लड शुगर कम हो जाता है, 40 के नीचे जाता है। उसकी वजह से काफ़ी शिशु को झटके आ जाते हैं और काफ़ी बार लंबे समय तक अगर शुगर कम रहता है तो ब्रेन के अंदर के सेल डैमेज हो जाते हैं, जिससे भविष्य में इनके ब्रेन के विकास में दिक्कतें आती है, अपनी क्रियाएँ लेट सकते हैं, काफ़ी बार दिखने में प्रॉब्लम आती है। काफ़ी बार ऐसे बच्चे जो झटकी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, स्कूलिंग में प्रॉब्लम आती है, ऐसे सब समस्याएं आने की संभावना बनी हुई रहती है। नंबर 4 जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो है जॉइंटिस, क्योंकि शिशु के जो है लीवर और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की कार्य प्रणाली कमजोर रहती है, इसलिए ऐसे शिशु में जॉइंटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। काफ़ी बार जॉइंटिस लंबे समय तक बना हुआ रहता है। नंबर 5, इस शिशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही कमजोर रहता है, पाचन जो सिस्टम रहता है काफ़ी कमजोर रहता है, इसमें दूध पचाने की क्षमता कम रहती है, दूध लेने की कैपेसिटी कम रहती है, प्रोपल्सिव मूवमेंट्स अच्छा नहीं रहता, और इनके इंटेस्टाइन जो है काफ़ी डेलिकेट रहती है। उसकी वजह से काफ़ी बार इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें छेद पड़ जाते हैं और काफ़ी बार पेट में सूजन रहती है, इसे कहते हैं हम लोग नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। कभी कभी शिशु की जान जाने का भी खतरा बना हुआ रहता है। नंबर 6, इस शिशु में जो इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, मेडिकल भाषा में कहते हैं सेप्टिसीमिया, क्योंकि इनकी प्रतिकार शक्ति कम रहती है। नंबर 7, इस शिशु के जो है ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कभी इसे कहते हैं हम लोग इंट्राक्रैनियल हैमरेजेस। काफ़ी बार ऐसा होने से जो है इनके जो भविष्य के ब्रेन के विकास में दिक्कतें आती हैं। नंबर 8, इस शिशु का रेटिना पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। काफ़ी बार अगर शिशु बहुत ही जल्दी पैदा हो जाते हैं, उनका वजन कम रहता है, तो काफ़ी बार रेटिना के इलाज कराने की जरूरत पड़ती है, उससे लेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है या फिर इंजेक्शन देना पड़ता है। काफ़ी शिशु इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ब्लाइंडनेस होने की संभावना भी बनी हुई रहती है। नंबर 8 जो कॉम्प्लिकेशन जो मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 40 से 50% शिशु में होता है। इस शिशु में जो अच्छे से फीडिंग डिफिकल्टी रहती है, अच्छे से दूध नहीं पी पाते हैं। इसका जो मुख्य कारण रहता है, इनका जो सकिंग एंड स्वॉलिंग रिफ्लेक्सेस बहुत ही कमज़ोर रहता है। ये फीडिंग के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ही स्लीपीनेस रहता है इनमें, और फीडिंग अच्छी क्वांटिटी में ले नहीं पाते। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक शिशु का वजन नहीं बढ़ता, काफ़ी बार इनका वेट लॉस हो जाता है, काफ़ी बार 1-1 महीने तक हो जाता है बच्चे का शिशु का वेट गेन नहीं हो पाता है ऐसे बच्चे शिशु का। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन बताया है, ये सब कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना इन शिशु में बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इस बात का हमें डिलीवरी के बाद हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गया तो बच्चे ठीक तो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है ऐसे शिशुओं में। अब हम लोग बात करेंगे
कि इस शिशु में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, अर्थात भविष्य में इनके शारीरिक और मानसिक विकास में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कौन कौन सी बीमारियों के शिकार होते हैं। यहाँ पर जो है शिशु को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। शिशु का कितने समय पैदा हुआ, जन्म के समय उसका वीक के हिसाब से उसका वजन कितना था, वजन कम था या वजन ज़्यादा था, मदर को जो है प्रेगनेंसी के समय जो है मदर का न्यूट्रिशन कैसा था, मदर कोई बीमारी तो नहीं थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मदर का वेट कैसा था, शिशु को जन्म के बाद पहले 2 साल तक कैसा पोषण दिया गया। इन सब बातों के आधार पर यह कॉम्प्लिकेशन डिसाइड होता है कि भविष्य में सब कॉम्प्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। इनके जो शारीरिक विकास में दिक्कतें आती है उसके अंतर्गत है ये शिशु जो अंडरवेट के शिकार हो जाते हैं, अर्थात वजन जो है उम्र के हिसाब से कम हो जाता है, हाइट कम हो जाती है, जिसे कहते हैं स्टंटिंग, बौनेपन के शिकार हो जाते हैं। कुछ शिशु जो है, कुछ बच्चों का वजन जो 8 से 10 साल के बाद में लगातार बढ़ते जाता है और ये मोटापा के शिकार हो जाते हैं, ओवरवेट या ओबेसिटी हो जाती है इनमें। इन शिशु के जो है ब्रेन के विकास में क्या दिक्कतें आती हैं, इनके शिशु में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है, अर्थात अपनी क्रियाएं जो है लेट सीखते हैं। काफ़ी बार जो है नॉर्मल जो क्रियाएं होती है, गर्दन संभालना, बैठना, जो है चलना, खड़ा होना, बोलना, ये सब क्रियाएं नॉर्मल बच्चों की तुलना में लेट सीखते हैं। नंबर 2, पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, इनका बौद्धिक विकास कमजोर होता है, इसकी वजह से स्कूलिंग की प्रॉब्लम आती है, पढ़ने लिखने की समस्याएं, मेमोरी की प्रॉब्लम रहती है। नंबर 3, इसमें जो है बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बहुत ही कॉमन है लो बर्थ वेट बेबी में, अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव रहते हैं। कुछ बच्चों में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स भी देखने में आते हैं। अब यह शिशु बड़े होकर भविष्य में कौन कौन सी बीमारियों की शिकार हो जाती है, इसे कहते हैं हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसके अंदर जो बीमारियां हैं वो है ओबेसिटी, कार्डिक डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी की बीमारियां, बोनी प्रॉब्लम, यह सब बीमारी होने की शिकायत जो है बच्चों में बनी हुई रहती है। नंबर 4, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसे शिशु को हम कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा सकते हैं। साधारणतः ऐसे शिशु जिनका वजन 2.5 किलो से कम रहता है, इनको एक अच्छी नवजात शिशु गहन कक्ष की जरूरत पड़ती है। उससे जगह जन्म के बाद जो प्रॉब्लम उसका भी इलाज कर सके, उसे कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। ये काफ़ी बार ऐसा होता है शिशु को एनआईसीयू में भर्ती नहीं कराते, फिर कॉम्प्लिकेशन हो गया, बाद में ट्रीटमेंट कराते, बच्चा लोग ठीक हो जाता है, लेकिन भविष्य में उनके शारीरिक और मानसिक विकास में दिक्कतें आती है। ऐसे शिशु का जन्म के समय वजन अच्छे से बढ़े, उसके लिए हमें एक अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर माँ का दूध की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी माँ के दूध के अलावा शिशु को एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिन की भी जरूरत रहती है। काफ़ी बार माँ का दूध अच्छी क्वांटिटी में नहीं आ पा रहा है तो समय जो है काफ़ी बार प्री टर्म फॉर्मूला मिल्क की भी जरूरत पड़ती है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन शिशुओं को जो है पहले 2 साल तक स्पेशल केयर की जरूरत रहती है। भविष्य में ये शिशु को जो बताया गया लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो कि न हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जन्म के बाद पहले 2 साल तक शिशु को कैसा न्यूट्रिशन दिया हुआ है। हमें 6 महीने तक तो शिशु को जो है माँ का दूध देने का है, लेकिन 6 महीने बाद शिशु को एक अच्छे संतुलित आहार, सभी प्रकार के आहार की जरूरत है, शिशु का संपूर्ण ब्रेन और शरीर का विकास हो और इसे भविष्य में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको यह जान के दूंगा कि जन्म के लो बर्थ वेट बच्चे को जन्म के बाद कैसे फीडिंग देना चाहिए, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छे से और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कम हो। अगर आपको ये डिलीवरी के समय पता चल जाता है कि आपके शिशु का वजन जन्म के समय कम निकलने वाला है, तो आपको ऐसी जगह इलाज कराना चाहिए जहाँ माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे शिशु को तुरंत एनआईसीयू केयर मिल जाए, साथ में शिशु को माँ का दूध भी उपलब्ध हो जाए, जिससे शिशु की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और उसे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से भी हम बचा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको लो बर्थ वेट के बारे में जो भी जानकारी दोगी वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, इससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।